मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। भारतीय सिनेमा के गानों के रूप में जाने वाले बहुमुखी संगीत प्रतिभा के धनी मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले के गांव मजीठा में हुआ। संगीत प्रेमियों के लिए यह गांव किसी तीरथ से कम नहीं है। मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। भले ही मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गाने आज भी उनकी यादों को ताज़ा रखे हुए हैं। उनके ऐसे कई गाने हैं जो आज भी सफर में, अकेलेपन में, पार्टियों और महफिलों में लोगों के साथी बने हुए हैं। मोहम्मद रफ़ी एक पार्श्व गायक थे। सांची प्रकाशन द्वारा प्रकाशित विनोद विप्लव की किताब मोहम्मद रफ़ी की सुर यात्रा मेरी आवाज़ सुनो मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन और उनके गीतों पर केंद्रित है। लेखक का कहना है कि मोहम्मद रफ़ी के विविध आयामी गायन एवं व्यक्तित्व को किसी पुस्तक में समेटना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। फिर भी अगर संगीत प्रेमियों को इस पुस्तक को पढ़कर मोहम्मद रफ़ी के बारे में जानने की प्यास थोड़ी सी भी बुझ जाए तो मैं अपनी मेहनत सफल समझूंगा। इस लिहाज से यह एक बेहतरीन किताब कही जा सकती है। मोहम्मद रफ़ी के पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद और माता का नाम अल्लारखी था। उनके पिता खानसामा थे। रफ़ी के बड़े भाई मोहम्मद दीन की हजामत की दुकान थी, जहां उनके बचपन का काफी वक्त गुजरा। वो जब करीब 7 साल के थे, तभी उनके बड़े भाई ने इकतारा बजाते और गीत गाते चल रहे एक फकीर के पीछे पीछे उन्हें गाते देखा। यह बात जब उनके पिता तक पहुंची तो उन्हें काफी डांट पड़ी। कहा जाता है कि उस फकीर ने रफ़ी को आशीर्वाद दिया था कि वह आगे चलकर खूब नाम कमाएगा। एक दिन दुकान पर आए कुछ लोगों ने रफ़ी को फकीर के गीत को गाते सुना। वो उस गीत को इस कदर सधे हुए सुर में गा रहे थे कि वे लोग हैरान रह गए। रफ़ी के बड़े भाई ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। 1935 में उनके पिता रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गए। यहाँ उनके भाई ने उन्हें गायक उस्ताद उस्मान खान, अब्दुल वहीद खान की शारगिर्दी में सौंप दिया। बाद में रफ़ी ने पंडित जीवन लाल और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों से भी संगीत सीखा। मोहम्मद रफ़ी उस वक्त के मशहूर गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल के दीवाने थे और उनके जैसा ही बनना चाहते थे। वो छोटे मोटे जलसों में सहगल के गीत गाते थे। करीब 15 साल की उम्र में उनकी मुलाकात सहगल से हुई। हुआ यूं कि एक दिन लाहौर के एक समारोह में सहगल गाने वाले थे। रफ़ी भी अपने भाई के साथ वहां पहुंच गए। संयोग से माइक खराब हो गया और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। व्यवस्थापक परेशान थे कि लोगों को कैसे खामोश कराया जाए। उसी वक्त रफ़ी के बड़े भाई व्यवस्थापक के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि माइक ठीक होने तक रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। मजबूरन व्यवस्थापक मान गए। रफ़ी ने गाना शुरू किया तो लोग शांत हो गए। इतने में सहगल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने रफ़ी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि एक दिन तुम्हारी आवाज दूर दूर तक फैलेगी। बाद में रफ़ी को संगीतकार फिरोज निजामी के मार्गदर्शन में लाहौर रेडियो में गाने का मौका मिला। उन्हें कामयाबी मिली और वह लाहौर फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। उस दौरान उनकी रिश्ते में बड़ी बहन लगने वाली बशीरन से उनकी शादी हो गई। उस वक्त के मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर और फिल्म निर्माता अभिनेता नासिर खान से रफ़ी की मुलाकात हुई। उन्होंने उनके गाने सुने और उन्हें बम्बई आने का न्योता दिया। रफ़ी के पिता संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से वह संगीत को पेशा बनाने पर राजी हुए। रफ़ी अपने भाई के साथ बम्बई पहुंचे। अपने वादे के मुताबिक श्याम सुंदर ने रफ़ी को पंजाबी फिल्म गुला बलोच में जीनत के साथ गाने का मौका दिया। यह 1944 की बात है। इस तरह रफ़ी ने गुला बलोच के सोनियनी हिरियनी तेरी याद ने बहुत सताया गीत के जरिए पार्श्वगान के क्षेत्र में कदम रखा। रफ़ी ने नौशाद साहब से भी मुलाकात की। नौशाद ने फिल्म शाहजहां के एक गीत में उन्हें सहगल के साथ गाने का मौका दिया। रफ़ी को सिर्फ 2 पंक्तियां गानी थी, मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही। इसके बाद नौशाद ने 1946 में उनसे फिल्म अनमोल घड़ी का गीत तेरा खिलौना टूटा रिकॉर्ड कराया। फिर 1947 में फिरोज निजामी ने रफ़ी को फिल्म जुगनू
का युगल गीत नूरजहां के साथ गाने का मौका दिया। बोल थे, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यह गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बाद नौशाद ने रफी से फिल्म मेला का एक गीत ये जिंदगी के मेले गवाया। इस फिल्म के बाकी गीत मुकेश से गवाए गए, लेकिन रफी का गीत अमर हो गया। यह गीत हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय गीतों में से एक है। इस बीच रफी संगीतकारों की पहली जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के संपर्क में आए। इस जोड़ी ने अपनी शुरुआती फिल्मों प्यार की जीत, बड़ी बहन और मीना बाजार में रफी की आवाज का भरपूर इस्तेमाल किया। इसके बाद तो नौशाद को भी फिल्म दिल लगी में नायक की भूमिका निभा रहे श्याम कुमार के लिए रफी की आवाज का ही इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद फिल्म चांदनी रात में भी उन्होंने रफी को मौका दिया। बैजू बावरा संगीत इतिहास की सिरमौर फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म ने रफी को कामयाबी के आसमान तक पहुंचा दिया। इस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान साहब और डीवी पलुस्कर ने भी गीत गाए थे। फिल्म के पोस्टरों में भी इन्हीं गायकों के नाम प्रचारित किए गए, लेकिन जब फिल्म प्रदर्शित हुई तो मोहम्मद रफी के गाए गीत तू गंगा की मौज और ओ दुनिया के रखवाले हर तरफ गूंजने लगे। मोहम्मद रफी ने अपने समकालीन गायकों तलत महमूद, मुकेश और सहगल के रहते अपने लिए जगह बनाई। रफी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 26,000 गाने गाए, लेकिन उनके तकरीबन 5,000 गानों के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें गैर फिल्मी गीत भी शामिल हैं। रफी ने कई भाषाओं में गाया, जिनमें असमिया, कोंकणी, भोजपुरी, अंग्रेजी, फारसी, डच, स्पेनिश, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली शामिल हैं। देश विभाजन के बाद जब नूरजहां, फिरोज निजामी और निसार वाजमी जैसी कई हस्तियां पाकिस्तान चली गईं, लेकिन वो हिंदुस्तान में ही रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी गायकों के मुकाबले सबसे ज्यादा देश प्रेम के गीत गाए। रफी ने जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के एक माह बाद गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हुस्नलाल भगतराम के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण रचित सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गीत गाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। भारत पाक युद्ध के वक्त ही रफी ने जोशीले गीत गाए। यह सब पाकिस्तानी सरकार को पसंद नहीं था। शायद इसलिए दुनिया भर में अपने कार्यक्रम करने वाले रफी पाकिस्तान में शो पेश नहीं कर पाए। रफी किसी भी तरह के गीत गाने की योग्यता रखते थे। संगीतकार जानते थे कि आवाज को तीसरे सप्तक तक उठाने का काम केवल रफी ही कर सकते थे। मोहम्मद रफी ने संगीत के उस शिखर को हासिल किया जहां तक कोई दूसरा गायक नहीं पहुंच पाया। उनकी आवाज के आयामों की कोई सीमा नहीं थी। मध्यम अष्टम स्वर वाले गीत हों या बुलंद आवाज वाले याहू शैली के गीत, वो हर तरह के गीत गाने में माहिर थे। उन्होंने भजन, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, दर्द भरे तराने, जोशीले गीत, हर उम्र, हर वर्ग और हर रुचि के लोगों को अपनी आवाज के जादू में बांधा। उनकी असीमित गायन क्षमता का आलम यह था कि उन्होंने रागिनी, बागी, शहजादा और शरारत जैसी फिल्मों में अभिनेता गायक किशोर कुमार पर फिल्माए गीत गाए। वो 1955 से 1965 के दौरान अपने करियर के शिखर पर थे। यह वह वक्त था जिसे हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उनकी आवाज के जादू को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। उनकी आवाज में सुरों को महसूस किया जा सकता है। उन्होंने अपने 35 साल के फिल्म संगीत के करियर में नौशाद, सचिन देव बर्मन, सी रामचंद्र, रोशन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, ओपी नैयर, चित्रगुप्त, कल्याणजी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलिल चौधरी, रविंद्र जैन, इकबाल कुरैशी, हुस्नलाल, श्याम सुंदर, फिरोज निजामी, हंसलाल, भगतराम, आदि नारायण राव, हंसराज बहल, गुलाम हैदर, बाबुल, जीएस कोहली, वसंत देसाई, एसएन त्रिपाठी, सज्जाद हुसैन, सरदार मलिक, पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा, एआर कुरैशी, लच्छीराम, दत्तारामा, एन दत्ता, सी अर्जुन, रामलाल, सपन जगमोहन, श्याम जी घनश्याम जी, गणेश, सोने कोमी, शंभू सेन, पांडुरंग दीक्षित, वनराज भाटिया, जुगल किशोर तलक,
उषा खन्ना, बप्पी लाहिरी, राम लक्ष्मण, रवि, राहुल देव बर्मन और अनु मलिक जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर संगीत का जादू बिखेरा। रफी साहब ने 31 जुलाई 1980 को आखिरी सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मोहम्मद रफी के दफनाने में भारत में एक बहुत बड़ी अंतिम यात्रा थी, क्योंकि 10,000 से अधिक लोग उनके दफनाने में शामिल हुए थे। उन्हें जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। उनके चाहने वालों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। लग रहा था मानो रफी साहब कह रहे हों, हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे मेरे गीत, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।